वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डीमोटिवेशन की समस्या पर चर्चा करने वाले हैं और हमारी चर्चा का मूल विषय होगा 10 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपने आप को पूरी तैयारी के दौरान मोटिवेटेड रख सकते हैं। 10 वेज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इन योर प्रिपरेशन। सावधान, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि ये वीडियो खुद आपको मोटिवेट ना करे, लेकिन इस वीडियो में जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपको आपकी पूरी तैयारी के दौरान मोटिवेटेड रखने में हेल्पफुल जरूर साबित होंगे। दोस्तों, डीमोटिवेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप इसे रियलाइज कर पाएं अथवा नहीं, ये हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपनी चपेट में जरूर लेता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप खुद को इससे बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आखिर डीमोटिवेशन किन कारणों से हो रहा है। डीमोटिवेशन के कई सारे कारण होते हैं जो कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम के किसी स्तर पर फेल्योर का सामना करते हैं, जब आप खुद के द्वारा बनाए गए टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, जब कोई आपको आपकी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कंपेयर कर देता है जो आपसे पहले सक्सेसफुल हो चुका है, जब कोई ये कह देता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और कर लो, या ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये करते तो ज्यादा बेहतर होता। कई बार आप खुद अपने डिमोटिवेशन का कारण होते हैं। आप अपने फेल्योर के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो कोई मुझसे क्या कहेगा, उस समय मैं क्या करूंगा। जब आप ऐसा सोच रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने आप को खुद ही डिमोटिवेशन के खड्डे में ढकेल रहे होते हैं। कई बार आप सेल्फ डिलेम्मा में चले जाते हैं कि क्या आपने सही किया यूपीएससी की प्रिपरेशन के इस फील्ड में आकर। आपके अंदर बहुत सारा सेल्फ डाउट होता है कि आप सच में इस तैयारी के लायक थे भी या नहीं। और भी कई तरीके की डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं जो कि आपके डीमोटिवेशन का कारण बन सकती हैं, जैसे कि फैमिली प्रेशर। परिवार से लगातार दबाव आ रहा है कि आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अब आपको कोई ना कोई जॉब पकड़ लेनी चाहिए। इकोनॉमिक प्रेशर, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, दैट रिक्वायर्स कि आप कोई जॉब करें बजाय इसके कि आप लगातार प्रिपरेशन में अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहें। रिलेशनशिप प्रेशर, आप रिलेशनशिप में हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो ये चाहते हैं कि आप इस प्रिपरेशन से जल्दी बाहर आ जाएं, या तो सक्सेसफुल होके या फिर क्विट करके। ऐसे कई तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो आपको लगातार डीमोटिवेट कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो फैमिली प्रेशर का एक अलग ही रूप होता है। उनको लगातार इस बात का दबाव झेलना पड़ता है कि अगर वो जल्दी से इस तैयारी में सफल नहीं होती हैं तो उनकी शादी करी जाएगी। अब ये उनको लगातार डीमोटिवेट करता रहता है और प्रेशर क्रिएट करता रहता है कि आखिर वो किस प्रकार से अपने आप को जल्दी से जल्दी सफल कर सकती हैं। ऐसी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके डीमोटिवेशन का कॉज हो सकती हैं, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप अपने आप को लगातार इस तैयारी में मोटिवेट रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? आपको हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना होगा, तभी आप अपने आप को इस तैयारी में मोटिवेटेड रख पाएंगे। हम कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस फेस करते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं जो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हैं। मैं तैयारी करने कब आया, क्यों आया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, किसी ने मुझे क्या कहा था, मुझे किसी को क्या कहना है। ये सारी बातें जब आप सोचने लग जाते हैं तो जो करने आप बैठे हैं वो तो एक्चुअली में नहीं कर पाते। इस इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना होगा। इसके अवॉइड करने का जो तरीका होगा वो आपको आगे अदर पॉइंट में मिल जाएगा। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आप पढ़ने बैठे हैं और कभी भी कोई भी आपको कॉल टपका देता है, कभी भी कोई भी दोस्त आ जाता है और कह देता है चलो कहीं घूम कर आते हैं। ओनर को ऐसा लगता है कि आप सीढ़ियों पर से उतरते हैं और सीढ़ी गंदी करके चले जाते हैं, या फिर आप कचरा गलत जगह पर फेंक देते हैं। तो आपको हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना होगा। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाने के लिए आपको फोकस्ड रहना होगा। आपको इस बात को याद रखना होगा कि ये तैयारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जबकि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपका ओनर किसी सही चीज के लिए कंप्लेन कर रहा है तो आप उसे अपनी डेली रूटीन में सही कर सकते हैं, और अगर वो किसी गलत चीज के लिए आपको बार बार टोकते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं तो आप उनसे बहुत ही सिंसियरली बात कर सकते हैं। आपको कुल मिला के किसी भी शर्त पे हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी में मोटिवेटेड रहें लगातार और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से रन करती रहे। तो दूसरा तरीका, बिहेव गुड टू पीपल इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनके साथ लगातार अच्छा व्यवहार करें। देखिए, डिमोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि जो आपके आसपास लोग होते हैं वो लगातार निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। वो या तो सीधे सीधे या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आपसे कुछ ऐसा कहते रहते हैं जिससे आप इस तैयारी में डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब इस समस्या से बचने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रख लें। ठीक है, ये तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन आप खुद को हर व्यक्ति से दूर तो नहीं कर सकते।
दूसरा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे वो आपके बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे, वो आपके बारे में पॉजिटिव बात करेंगे और पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। वो आपकी तैयारी में आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आप पॉजिटिव बने रहेंगे, मोटिवेटेड बने रहेंगे। लर्न टू ग्रीट पीपल, लोगों को ग्रीट करना सीखिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, आपके आसपास कोई आपसे मिलता है, कोई नेबर है, कोई फ्रेंड है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना सीखिए, नमस्ते कहना सीखिए। इसके बाद दो और अच्छी पॉजिटिव बातें होती हैं जो आपके आसपास कुछ ऐसे अच्छे लोगों को क्रिएट कर देती हैं जो आपके लिए लगातार पॉजिटिव सोचते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं। तो अपने आसपास के लोगों से अच्छी तरीके से बिहेव करिए इन एनी वे। अगर किसी को आपसे मदद की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं बिना अपना नुकसान किए, तो कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी मदद करने से आपका नुकसान हो जाएगा, तो बहुत ही पोलाइटली अपनी मजबूरी बताते हुए मना कर दीजिए। नहीं कहना जरूर सीखिए। आप हर बात में हाँ नहीं कह सकते। ट्राई टू लर्न टू से नो। अगर आपको लगता है कि यह चीज आपके लिए नुकसानदेह है तो नहीं बोलिए, लेकिन उसका सही तरीका अपनाइए, पोलाइटली बोलिए और साथ ही साथ उस नहीं का कारण स्पष्ट रूप से जरूर बताइए। थर्ड पॉइंट, चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। अपने दोस्तों को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनें। ये दोस्त आपके मोटिवेशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं और आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी कॉल कर देते हैं और बुला लेते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, जिस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आपकी तैयारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको केवल तभी याद करते हैं या तभी कॉल करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम हो। ऐसे दोस्तों से बचिए। आपके पास कुछ दोस्त ऐसे भी होने चाहिए जो आपको फोन करके आपका हालचाल पूछ लें, जो आपसे यह कह सकें कि भाई तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू तैयारी कर, हो जाएगा, तेरा पक्के से हो जाएगा। ऐसे दोस्तों की आपको जरूरत होती है। आपके पास कुछ ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो अगर आपको कॉल करें और आप कह दें कि भाई अभी मैं बिजी हूं या बहन अभी पढ़ाई कर रही हूं, तो वो कह सकें कोई बात नहीं, बाद में चल लेंगे। और आपको अपनी अदर फ्रेंड्स के लिए भी एक ऐसा ही दोस्त बनना है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आप अपनी तैयारी में लगातार मोटिवेटेड रहेंगे और आप ये जर्नी बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिपीट योर एंड गोल डेली इन योर माइंड। आप किस तैयारी में लगे हुए हैं, इस चीज को आपको लगातार याद रखना होगा। दिन में कम से कम एक बार जरूर अपने आप को इस बात को याद करने में मदद करें कि आपकी ये यूपीएससी की तैयारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये ना केवल आपके डिलेमा को एंड कर देगी, बल्कि आपके सेल्फ डाउट को भी खत्म करेगी, जो आपके मन में बार बार ये सवाल आता रहता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने एंड गोल को हर दिन याद करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके डाउट को समाप्त कर देगा। आपका डिलेमा भी खत्म हो जाएगा, नहीं यूपीएससी की तैयारी में आए हैं और यही करना है, और ये आपकी तैयारी में आपको लगातार मोटिवेटेड रखेगा। पॉइंट नंबर 5, मेक प्लान्स एंड टाइम टेबल। अगर आप बिना प्लान्स और टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह पढ़ाई आपके लिए एक पहाड़ जैसी लगेगी और डिमोटिवेशन तो स्वाभाविक से बात हो जाएगी। प्लान्स बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसे बिना मिस किए एग्जीक्यूट करिए। अगर आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपका टाइम टेबल एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप कभी भी डिमोटिवेशन का शिकार नहीं होंगे। आपको पता होगा कि आज मुझे ये पढ़ना था और मैंने पढ़ लिया और आगे मुझे ऐसे ऐसे पढ़ते जाना है। डिमोटिवेशन किस बात का, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हम अपने टाइम टेबल को अक्सर उस समय स्किप कर देते हैं जब हमारे टाइम टेबल में कोई टफ टास्क होता है। मुझे इकोनॉमी अच्छी नहीं लगती या टफ लगती है और मुझे आज वही पढ़ना है, मिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मुझे आज टाइम टेबल में मैथमेटिक्स पढ़ना है सीसेट के लिए, वो मुझे कम पसंद है, या मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है और आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने दिन के एक प्रोडक्टिव टाइम को आइडेंटिफाई करिए। दिन में हर व्यक्ति का प्रोडक्टिव टाइम अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे सुबह पढ़ने में ज्यादा प्रोडक्टिविटी फील होती है, वो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पढ़ेगा तो उसे ज्यादातर चीजें याद रह जाएंगी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मॉर्निंग के टाइम में पढ़ने में प्रोडक्टिविटी फील नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आलस से आ रहा है, अगर मैं इवनिंग टाइम में पढ़ूंगा या मिड डे में पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। तो आप डिसाइड करिए कि आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम आपके लिए क्या है और अपने दिन का जो सबसे टफ टास्क है आपके टाइम टेबल का, उसे अपने उस प्रोडक्टिव टाइम में रखिए। इकोनॉमी टफ लगती है और मॉर्निंग्स में 5 to 10 का टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो मैं उसे उसी समय में पढ़ूंगा। अपने अप्रोच को अपने हिसाब से डिसाइड करिए। कुछ लोग तो कुछ वीडियोस या फिर कुछ प्लान्स दूसरों के इस तरीके से ऑप्ट कर लेते हैं जैसे वो उनका खुद का हो। आपको दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, ये आपको अपनी ईज और अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करना है, ना कि इस हिसाब से कि कोई टॉपर ऐसा था जो दिन में 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर पढ़ता था, या कोई एक ऐसा था जो हमेशा एक ही सब्जेक्ट दिन में एक बार पढ़ता था। वो आपका मॉडल नहीं हो सकता। आप अपना मॉडल खुद चूज करिए, वो बहुत आसानी से डिसाइड हो सकता है।
2-3 दिन पढ़िए और अपना कंफर्ट जोन समझिए कि आखिर पढ़ाई करने में आप किस प्रकार से कंफर्टेबल हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, 2 पढ़ते हैं या 3 पढ़ते हैं, इस हिसाब से आप अपना अप्रोच डिसाइड करिए। अपने प्लान्स को स्ट्रांग बनाइए, उन्हें बिना मिस किए एग्जीक्यूट करिए, अपने दिन के प्रोडक्टिव टाइम को डिसाइड करिए, टफेस्ट टास्क उसी टाइम ड्यूरेशन में स्टडी करिए और अपने अप्रोच को अपने लिए तैयार करिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपके लिए डिमोटिवेशन का कोई कारण बचेगा ही नहीं। आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी, आप लगातार मोटिवेटेड रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज। आप मेडिटेशन या एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। अगर आप दिन के समय में थोड़ा ध्यान लगा पाते हैं, शांति से बैठ के कुछ समय अपने आप को दे पाते हैं, तो वो आपके मेंटल स्टेटस को स्टेबल रखेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगी और इन कारणों से आप लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, इमेजिन सक्सेस बट डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन इट। व्हाट डज इट मीन? देखिए, कई बार आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करना होता है जब आप सक्सेसफुल हो चुके होते हैं। आपको इमेजिन करना होता है कि लोग आपकी सक्सेस को लेकर खुश हैं, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। ये जो फैक्टर होता है वो आपको उस चीज को अचीव करने के लिए कंपेल करता है। वो आपका पॉइंट ऑफ सक्सेस है जिसे अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हैं, और जब वो आपको मिल जाएगा तो आप कैसा फील करेंगे, आप उसे फील कर सकते हैं थोड़े समय के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। ऐसा नहीं कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो यही इमेजिन करने लग जाते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लास्ट सेशन में हमने इस बारे में चर्चा की भी थी। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपनी सक्सेस को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें घुसिएगा मत। बस बाहर निकलिए और उस सक्सेस को अचीव करने के लिए लग जाइए। पॉइंट नंबर 8, प्लेस योर टारगेट अबव ऑल योर डिफिकल्टीज। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको अपने टारगेट को इन सभी डिफिकल्टीज से ऊपर रखना होगा। अब ये तो हो गई बोल बच्चन वाली बातें, कैसे रखें? आखिर इन डिफिकल्टीज के सिचुएशन में हम अपने टारगेट को इनके ऊपर कैसे रख दें? इसका सबसे अच्छा तरीका है डिराइव अ व्हाई। एक क्यों निकालिए। क्यों कर रहे हैं आप इस तैयारी को? क्या चाहते हैं आप अपने लाइफ में इस तैयारी को करने के बाद? एक कारण निकालिए, अपने आप को उस कारण के साथ जोड़िए, तभी आप इन मुश्किलों से ऊपर खुद को रख पाएंगे। कई तरीके की मुश्किलें होती हैं, हमने डिस्कस किया था। ये इकोनॉमिक हो सकती हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकती हैं, या फिर फैमिली प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, रिलेटिव्स का प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है। इन सब डिफिकल्टीज के ऊपर अगर आपको अपने टारगेट को रखना है तो एक कारण ढूंढिए। क्यों कर रहे हैं आप ये तैयारी? ये कारण अगर आपको मिल गया तो आप इन डिफिकल्टीज से खुद को ऊपर रख पाएंगे। कोशिश करिए कि ये कारण पर्सनल हो। मुझे IAS बन के सोशल सर्विस करनी है, ये एक अच्छा कारण है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं। कुछ समय बाद ऐसा फील कर सकते हैं आप कि ठीक है, अगर सिविल सर्वेंट नहीं भी बना तो लोगों की मदद तो कर ही सकता हूं। सच भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनका भला करते हैं, और वो IAS नहीं है। तो स्ट्रांग हो आपका व्हाई। कोशिश करें कि पर्सनल हो, वो आपको लगातार मोटिवेटेड रखेगा। और जब भी आप अपने गोल को याद कर रहे हो तो इस व्हाई को भी जरूर याद करें। IAS बनना है तो क्यों बनना है? ये आपकी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ को कितना ज्यादा बदल सकता है, आपकी फैमिली की लाइफ को कितना ज्यादा बदल सकता है। अगर आप इस चीज को हमेशा याद करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी सभी डिफिकल्टीज के ऊपर अपने टारगेट को रख पाएंगे और खुद को मोटिवेटेड भी रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 9, डिवाइड योर बिग टारगेट्स इनटू द स्मॉल वन एंड अचीव देम। आपका एक बड़ा सा टाइम टेबल होता है पूरे साल का, आप उसे छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करिए और उसे अचीव करिए। बड़ा टारगेट हमेशा भारी लगता है और जब आप उस टारगेट के बारे में सोचते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, टारगेट्स को छोटा छोटा डिवाइड करिए और उसके बाद उन छोटे टारगेट्स को अचीव करिए। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप उन टारगेट्स को डिवाइड कर रहे हो तो वो अचीवेबल हो, अनअचीवेबल ना हो। पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना है ये सोच के दिल बैठ सकता है, लेकिन आज मुझे शुरू के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं ये सोच के दिल नहीं बैठेगा। ये आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। और अगर आपने शाम से पहले उन तीनों चैप्टर्स को पढ़ लिया तो आपके मोटिवेशन का काम तो हो गया, आप खुद में ही मोटिवेटेड रहेंगे। तो अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करें और उन्हें पूरा करें। टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए और इस लिहाज से ना केवल अचीवेबल होने चाहिए बल्कि वो एंड गोल को अचीव करने वाले भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने टारगेट्स को इतना छोटा बना रहे हैं कि अल्टीमेटली आप अपने एंड गोल को ही अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक तो लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए जो पूरे साल का हो और उसमें आप ऐसे ऐसे छोटे टारगेट्स डिवाइड करिए जो अचीव किए जा सकें। उन्हें हर दिन अचीव करके आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 10 जो हर बार जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, UPSC इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। ये सब कुछ नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है। आप अगर इस बात को रियलाइज कर लेंगे तो कभी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे।
आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी परस्यू करें। अपनी प्रिपरेशन के साथ ही साथ उन्हें भी अपने टाइम टेबल में जगह दें। किसी को स्केचिंग करना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, कोई गाने गुनगुनाना पसंद करता है, तो कोई डांस के कुछ स्टेप्स करना पसंद करता है। आप अपने खाली समय में उसे भी करें। ये ना सोचें कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना तो आप डिमोटिवेशन का शिकार होकर उससे कई गुना ज्यादा समय बर्बाद करने वाले हैं। पुराने समय में व्यापारिक काफिले हुआ करते थे, वो बहुत लंबी यात्रा करते थे। अगर वो चुपचाप मुंह बना के जाते रहेंगे तो कितनी दूर ट्रेवल कर पाएंगे। इसीलिए वो गाने गाया करते थे अपनी ट्रेवल को आसान बनाने के लिए। यूपीएससी की तैयारी भी लंबी है, आपको अपनी हॉबी के साथ उसे आगे बढ़ाना है। अपनी इस स्टडी को अपनी लाइफ के ऊपर टेक ओवर ना करने दें। आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे और अपनी सफलता के इस मार्ग में आप लगातार मोटिवेटेड भी रहेंगे। ये लाइन आपने जरूर कभी न कभी सुनी होगी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बस आपको इसी तरीके से मोटिवेटेड रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। निश्चित तौर पर आप अपनी आईएएस के गोल को अचीव कर लेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी में खुद को मोटिवेटेड रख पाएंगे। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।